महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में आदर्श नागरी सहकारी पत संस्था के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सभी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शहर के क्रांति चौक से पुलिस आयुक्तालय तक मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में खाताधारक शामिल हुए। मेरा नाम रेशमा सैयद है और कोई भी गरीब जो है तो अपना पैसा अकाउंट में क्यों रखता है? सेफ्टी के लिए रखता है, अपनी लाइफ के लिए रखता है, कोई शादियों के लिए रखता है, कोई बच्चों के लिए रखता है। और ऐसे फ्रॉड अगर ये लोग करेंगे तो हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? कौन सी बैंक के ऊपर भरोसा करेंगे? आज ये लोगों ने जो पैसा रखा था बैंकों में तो वो क्यों रखा था? उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए रखा था और उन्होंने जो है तो अपने बाल बच्चों की शादियों के लिए। कोई भी गरीब है ना, दो पैसे खर्चा करने से पहले सोचता है कि हम ये पैसा बैंक में रखेंगे और इसका पैसा जो है तो हमें आगे काम आएगा, इसीलिए कोई भी सेविंग करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब को जो है तो लूटोगे और बोलेंगे मुझे कुछ याद नहीं रहता। सर, आपने जब पैसा लिया तब आपको सब याद था सर, और अब ये लोग आपके पास में आ रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं रह रहा है। तो सर प्लीज करके याद दिलाना, हमें भी आता है और हमारे साहब है, इंशाल्लाह आपको सब याद दिला देंगे कि इनके आदर्श नागरिक सहकारी बैंकों में और गरीब बूढ़े जो लोग हैं उनका बहुत सारा पैसा इन लोगों ने जमा करके रखा हुआ है और आज वो इतना बड़ा 200 कोटी का पैसा लेकर वो इंसान फरार हो चुका है। और उसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिए, उसके बाद आज उनको अटक हो चुकी है और अटक होने के बाद वो इस तरह से बोलता है कि अब बुढ़ापे की वजह से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो मेरा इतना ही कहना है, अगर वो भूल गया है ना, ठीक है, जितने भी उसके बैंक के मैनेजर है, जो भी वहाँ का कर्मचारी वर्ग है, उनको आप लोग अरेस्ट करिए और उनको 2-2 फटके देकर पूरी मालूमात निकालिए। क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इतने बूढ़े लोग यहाँ पर है कि जो मतलब 2-3 बूढ़ों की तो सिर्फ अटैक से मौत हो गई है, इतना डर चुके थे कि अटैक से मौत हो गई है, एक ने सुसाइड करा हुआ है। अगर आज इसको बराबर से आप लोगों ने मतलब न्याय नहीं दिया, प्रशासन से मेरी विनती है कि इसको ना दे, वरना आगे इसमें आत्महत्या बढ़ती जाएंगी। मैं खुद, मेरे पास में रोज 60-60, 70-70 फोन आ रहे हैं। मैं इतने लोगों की काउंसलिंग कर रही हूँ कि आपसे ज्यादा पैसा नहीं है, पैसा आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही। आप लोगों के लड़ाई में हम आपके साथ है, तो ये लड़ाई हमको जीत के रहने की है, जीतने की है बिल्कुल भी। तो मैं यही कहूंगी, प्रशासन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स वाले नेता, सबसे यही विनती है। और इम्तियाज जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमको यहाँ पे साथ दिया। मोर्चा निकलने का हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे सब गरीब को जल्दी से जैसे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आदर्श मानकापे के मैनेजर ये लोगों ने और अंबादास मानकापे ने इन्हें हमारी थी कम से कम 6 महीने से ली वाली है। 6 महीने से हम लोगों को तारीख पे तारीख दे रहा है और आज उनको अटक होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे कि मैं सब भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसको याद दिलाने के वास्ते आज हमने सब गरीब लोग रोड पे निकले। आज हमारा सबका मेहनत का पैसा है, इस पैसे से वजह से हमारे सबका गरीब लोगों का रोड प्रदान चलता है। मेरी सरकार को यही एक अप्लाई है कि हम सब गरीब को न्याय दिलाते रहे और हमारा पैसा जल्द से जल्द मिला के दे। मेरा 9 लाख रुपए अभी फिलहाल है, मेरा कुल मिला के मेरे सब परिवार का 13 लाख रुपए है। मेरा पैसा 1 साल से था, गेले 5 महीने से हमको वो तारीख पे तारीख दे रहा है। आज आओ कल आओ, उसके घर पे जाके हमने उपोषण किया, उसने हमको 1 रुपया दिया नहीं। आप जैसे कितने लोग हैं? मेरे जैसे आप कम से कम 400 से 500 लोग हैं। 40 हजार लोगों का पैसा इसने लूटा हुआ है। अब इसमें ये एक चीज ये भी है कि लोगों के 1.5 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि गरीबों का ही पैसा है, पैसे वालों का भी पैसा है, लेकिन वो लोग अपने अपने टेक्निक से निकाल रहे हैं। सब आम जनता से अमीर लोगों तक ये मानकापे के बैंक में पैसा है। हमसे कम 5 महीने से लड़ाई चल रही है। जब उसको अटक होने के बाद उसने स्टेटमेंट किया कि मैं सब भूल गया, तब हम लोग रोड पे